वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका इस डिजिटल स्टेज पर स्वागत है। माई सेल्फ अंजना रुंगटा, मैं हाउसवाइफ हूँ और पिछले 2 सालों से सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मैं अपनी बात बोलूँ तो आज से 2 साल पहले मुझे हेल्थ चैलेंजेस बहुत थे। मैं हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस वक्त मुझे कोई होप नहीं नज़र आ रही थी। मुझे हर तरफ से निराशा मिल रही थी और उसी वक्त गॉड की मुझ पर ग्रेस हुई और गुनिका जी मेरे लाइफ में आए। गुनिका जी ने मुझे कुछ फूड सप्लीमेंट एडवाइस किए, मैंने उसको लिया और उससे हेल्थ में मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। और तब उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी शेयर की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे भी वहाँ एक होप मिला और मैंने तभी वहाँ डिसाइड किया कि मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को करूँगी और इस बिजनेस को बिल्ड करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं और लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो वही अपॉर्चुनिटी आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक पीपीटी के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं यह फील कर पा रही हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है और वह तेजी से हमारे हाथों से छूट रही है। एक समय था जब आज हम ग्रो कर गए हैं। आज हम तब क्या थे और आज बहुत तेजी से ये समय बीत रहा है और हम इतनी जल्दी बड़े हो गए पता भी नहीं चला। लाइफ क्या है? लाइफ बालू और रेत की तरह है जो हमारे हाथों से धीरे धीरे फिसलती जा रही है और एक टाइम शून्य हो जाएगी। WHO की सर्वे से यह पता चला है कि 65% लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज लगभग 80 साल होती है और 87% लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज 65 to 60 ईयर्स होती है। और देखें तो 20 to 25 ईयर्स में हर एक इंसान को कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेना होता है, कुछ काम करना होता है, चूज करना होता है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे। काम तो उसे करना पड़ता है क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो हमें इनकम कहाँ से आएगी और इनकम नहीं आएगी तो हम अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का या फिर हम अपने बच्चों की जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे, उनके ड्रीम्स को कैसे पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम उस काम के पीछे भागते रहते हैं और उनकी जरूरतों के लिए अपने कहीं ना कहीं अपने भी कुछ ड्रीम्स, अपने भी कुछ जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। और पर इस जर्नी में हम भागते भागते ये ध्यान नहीं रखते हैं कि कभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। अनसर्टेनिटी, देखिए, अनसर्टेनिटी कभी भी फायर इंजन की तरह घंटी बजाकर हमें सतर्क नहीं करेगी, वह कभी भी हो सकती है। तो उस अनसर्टेनिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ पहले से सोचना होगा। देखिए, आज जो हम काम कर रहे हैं वह भी हम अपने परिवार की जरूरतों के लिए कर रहे हैं। तो आज जब हमें उनकी इतनी चिंता है, इतनी उनका ध्यान है, तो हमें हमारे बाद उनका क्या होगा, उनके ड्रीम्स का क्या होगा, उनकी जरूरतों का क्या होगा। हमें आज ही कुछ एक बड़े पिलर को खड़ा करना होगा जहां हम ना रहे तो भी उनकी जरूरतों को वो पूरा कर सके। ठीक है, पैसे हम 2 तरीके से कमा सकते हैं, या तो हम जॉब कर सकते हैं या हम बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे 2 कुएं हैं और एक जॉब रूपी कुआं है। जॉब रूपी कुएं में क्या है, एक रस्सी है जो कि पगडंडी से लिपटी हुई है और एक रोलर है। देखिए, जॉब भी ठीक इसी तरह है। वहां भी हम रस्सी की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। वह कुआं किसी और का है पर हम अपना टाइम और एफर्ट यहाँ देते हैं और उस अकॉर्डिंग हमें इनकम होती है। जितना हम समय और टाइम देंगे उस अकॉर्डिंग ही हमें इनकम होगी। ये हमारा एक्टिव इनकम है। हमारा बॉस कोई और है, यह कुआं किसी और का है और हम किसी और के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है, हम किसी और के ड्रीम के लिए काम करके, अगर हम और किसी के ड्रीम के लिए काम करेंगे तो हम अपने ड्रीम कब पूरे करेंगे? पर हम उन लोगों के लिए काम करते हुए, उन लोगों की जरूरतों, उन लोगों के लिए काम करते हुए हम अगर अपना खुद का कुआं अगर खोद लें तो कैसा रहेगा? अगर हम उस एक्टिव इनकम को करते हुए अपना खुद का कुआं कुछ
टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने टाइम और एफर्ट को बचाकर एक कुआं खोदेंगे तो वह हमें लाइफ टाइम इनकम देगी और हमारे न रहने के बाद भी हमारे बच्चों को वो सिक्योर करेगी, हमारे बच्चों को वो इनकम कर देगी, वो हमारे बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगी। तो क्या लगता है, हमें यह कुआं खोदना चाहिए या नहीं खोदना चाहिए? मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी इसी चीज की तलाश में थी। मैं भी चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को या मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं और मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ करूं। और तभी मैंने गूगल पे सर्च किया और एक प्रोफाइल देखी मिस्टर अमिताभ कांत की, जो कि सीईओ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा था डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन, और वह इकोनॉमिक इंडिया के इकोनॉमी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पर मुझे ये लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती क्या है, मैंने तो आज तक कभी इसका नाम ही नहीं सुना था। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, फिर मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पर उन सब में एमवे इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। एमवे टॉप पर थी और एमवे वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और वह पिछले कई सालों से इंडिया की इकोनॉमी में ग्रो कर रही है और आगे बढ़ रही है। फिर मैंने और सर्च किया, तब मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। प्रोफाइल में मैंने देखा कि यह बहुत पुरानी कंपनी है और एमवे इज द पायनियर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और यह 60 ईयर्स से ग्रेजुअली ग्रो कर रही है और लगभग 100 कंट्रीज से भी ज्यादा रन कर रही है। 1000 रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट हैं, 1150 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है विथ पेटेंट, 500 प्रोडक्ट्स पेंडिंग में है, 555A+ की रेटिंग है, EEE अवार्डेड है बाय WHO एंड यूनिसेफ, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और जो बिल्कुल भी डेप्ट फ्री है, और 60,505 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल हुआ है इसका। 100 से भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। फ्रेंड्स, बिजनेस की अगर बात करें, एमवे की अगर बात करें, तो एमवे का ब्रांड क्या है, उसके प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हम देखते हैं न्यूट्रीलाइट न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। एमवे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में डील करती है। न्यूट्रीलाइट क्या है, न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड है। न्यूट्रीलाइट इज द नंबर 1 लीडिंग ब्रांड ऑफ प्रिवेंटिव इंडस्ट्री। ब्यूटी और स्किन केयर की बात करें तो ब्यूटी में आर्टिस्ट्री इज द अमंग टॉप 5 ब्रांड इन द वर्ल्ड। पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आयुर्वेदा, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, एमवे बहुत सारी कैटेगरीज में प्रोडक्ट को डील करती है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। फ्रेंड्स, एमवे की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के मदुरई में है और जहां एमवे ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और आने वाले 2 सालों में एमवे ने अनाउंस किया है कि वह 100 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगा। यह पूरी तरह से स्वदेशी है और यह 100% मनी बैक की गारंटी भी देती है। मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया है। फ्रेंड्स, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं प्लांट की, तो एमवे कंपनी को इसे सिचुएटेड करने में लगभग 18 महीने लगे थे। जब वह फैक्ट्री स्टेबल करने में 18 महीने लगे तो उसके प्रोडक्ट किस क्वालिटी के होंगे, हम समझ सकते हैं। अब आगे मैं बात करूं तो यह बिजनेस हम लोग किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्लेस की बाउंडिंग नहीं है। हम फ्री टाइम में कर सकते हैं, जब भी हम, सुबह हो, दिन हो, रात हो, जिस टाइम हम फ्री हो उस टाइम में हम इसे आराम से कर सकते हैं। इस बिजनेस से हमें बहुत सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हम अपनी फैमिली को सिक्योर करते हैं, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलता है, फॉरेन ट्रिप भी मिलता है, हम बहुत से अपने ड्रीम्स को कवर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं टाइम की बात करूं तो जनरली हम लोगों के पास कितना समय होता है, टोटल 24 आवर्स। अगर उस 24 आवर्स में हम 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे अपने काम को देते हैं और 4 घंटे फिर भी हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, और उसके बाद भी हमारे पास 4 घंटे बच जाते हैं। फ्रेंड्स, 4 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसे वेस्ट कर सकते हैं। हम इस अनप्रोडक्टिव आवर को प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज करके हम बहुत बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है
और कस्टमर होता है जो कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर चैनलों से अपनी जरूरतों को फुलफिल करता है, जैसे सीएफ एजेंट हो गए, डीलर हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए। अब इसे मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाऊंगी। जैसे एक पेन है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट लगभग 4 रुपीज है, और वह डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से होते हुए जब वह कस्टमर तक पहुंचती है तो उसके अमाउंट होती है 10 रुपीज, और जहां कस्टमर को 10 रुपीज पे करना पड़ता है। तो मैक्सिमम पैसा कहाँ है? 60% पैसा कहाँ है? मार्केट में। और हम यह 60% पैसा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। वह कैसे? अगर हम डायरेक्ट कंपनी से, जैसे एक एग्जांपल लिया, जैसे किसी कंज्यूमर अगर अपने डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदता है तो वह 60% पैसा खुद अर्न कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि हमें करना चाहिए। एमवे कंपनी भी हमें यही कहती है। जैसे हम एग्जांपल ले अपना, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें कंपनी के स्टडी करनी होगी, उसके प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होगी, और उसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे डेली नीड के हैं हम उसे कंपनी से लेते हैं और सेल्फ यूज करते हैं। देखिए, सेल्फ यूज जब तक नहीं करेंगे हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जब हम सेल्फ यूज करते हैं तो हमें कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, और हम उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक शेयर करते हैं, और लोगों तक इंफॉर्मेशन मिलती है और उनको भी अवेयरनेस होती है। फ्रेंड्स, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस वही होता है जहां ट्रांजैक्शन होता है, और ट्रांजैक्शन जहां होता है वहीं टर्नओवर होता है और इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे मैं फर्स्ट मंथ आई और मैंने अपनी जरूरतों को, अपनी डेली नीड की जरूरतों को कंपनी से परचेज किया, खरीदा, लगभग वो 5,000 का, जिसमें मैंने कुछ सेल्फ यूज किया और कुछ रिटेलिंग की और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग अटेंड करके नॉलेज ली, और इससे आगे नेक्स्ट मंथ आगे एक लोग को डुप्लीकेट किया। तो दूसरे मंथ में हम कितने लोग होते हैं? 2 लोग। फिर दो लोग को डुप्लीकेट करते हैं तो 4 लोग होते हैं, 4 लोगों को डुप्लीकेट करते हैं 8 लोग होते हैं। इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ ग्रोथ होती है, और लगभग 9वें महीने में हम 256 लोग होते हैं। और कंपनी का टर्नओवर लगभग 12,80,000 के करीब होता है। हम 21% के लेवल को क्वालिफाई करते हैं, और 80,000 से 1 लाख की इनकम होती है। क्या लगता है ये कितना बड़ा अमाउंट है? कितना हम पैसा बैंक में रखेंगे जो इतना हमें इनकम होगी? लगभग 1 से 1.5 करोड़। यह हमारा एसेट क्रिएट करता है। यहाँ टाइम बेस, यह टाइम बेस इनकम या फिर मनी बेस इनकम नहीं क्रिएट करता है, हमारे लिए एसेट क्रिएट करता है। हमने क्या किया? यहाँ सिर्फ अपनी जरूरतों को मार्केट चेंज किया और अपनी जरूरतों को सिर्फ इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने से इतनी बड़ी एसेट क्रिएट होती है। बस हमें यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करना है और अपनी मार्केट को चेंज करनी है, और सिर्फ मार्केट चेंज करके हम अपनी फाइनेंशियल, हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, हम अपने बच्चों की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, और यह हमारे जनरेशन को ट्रांसफर होती है। फ्रेंड्स, यहाँ एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम होती है। पर मैं अगर इसके निगेटिव साइड लूं और मैं बोलूं कि मैं 1 मंथ में डुप्लीकेट नहीं कर सकती, तो मैं अगर तीसरे महीने 9वें महीने में करूं, या फिर 9वें महीने में मेरे से नहीं होगा, मैं बोलूं मैं 18वें महीने में 18 महीने में कर पाऊंगी, तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बस एक डिसीजन लेने से इतना बड़ा एसेट क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, अचीवमेंट की बात करूं तो मैं, फ्रेंड्स, एक पिन होती है प्लेटिनम, जिसमें जब एक लोग साल में 6 बार 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो लगभग उनकी मंथली इनकम होती है 80,000 और एनुअल इनकम 8 से 9 लाख होती है, और वह प्लेटिनम पिन को अचीव करता है। जब एक लोग के नीचे 3 लोग प्लेटिनम क्वालिफाई करते हैं तब वह एमरल्ड पिन अचीव करता है, और उसकी मंथली इनकम 2,56,000 के करीब होती है, और एनुअल इनकम 30 से 31 लाख के करीब होती है। और जब एक इंसान के नीचे 6 लोग प्लेटिनम क्वालिफाई करते हैं तब वह डायमंड पिन अचीव करता है, और उसकी मंथली इनकम 6 लाख के करीब होती है, और एनुअल इनकम 70 लाख के करीब होती है। पर फ्रेंड्स, यह काम हमें अकेले नहीं करना है,
हमारे साथ सक्सेसफुल लोगों की टीम है जो हमें सक्सेस होने का रास्ता दिखाती है। ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है जो हमें एजुकेट करता है। एमवे कंपनी है जो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज देती है। अब इस बिजनेस की ब्यूटी की मैं बात करूं तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? हमारे मेंटोर्स। इस बिजनेस में हमें मेंटोर्स मिलते हैं। मेंटोर्स क्या होते हैं? मेंटोर्स हमारे वेल विशर होते हैं। मेंटोर्स हमारे मार्गदर्शक होते हैं। वह हमें सक्सेस होने का रास्ता दिखाते हैं, हमें सक्सेस की ओर ले जाते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अगर श्री कृष्ण की मेंटरशिप नहीं मिलती तो वह महाभारत युद्ध नहीं जीत पाते। यहाँ भी हमें बेस्ट मेंटोर्स मिले हैं, बस हमारा काम है उनका हाथ पकड़ना और उनको फॉलो करना और वो जो बातें कहें उनके हिसाब से आगे बढ़ना। देखिए मेंटोर्स क्या करते हैं? मेंटोर्स अपने एसोसिएशन से हमारे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, जितने भी अंदर विकार है, अंधकार है, उसको बड़े ही प्यार से अपने एसोसिएशन को से उसको दूर करते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। देखिए ये बिजनेस ऐसा है जहां हम एक्सटर्नली तो ग्रो करते हैं, फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं, पर हम यहाँ इंटरनली ग्रो करते हैं। बस हमें डिसीजन लेना होगा, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखिए एंड में मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको। एक संतों की बहुत बड़ी सभा चल रही थी और वहां बहुत वे संत थे और वहीं बगल में एक घड़े में पानी रखा गया था और घड़े में गंगा जल रखा गया था जिससे संतों को अगर प्यास लगे तो वह पानी पी सके। और बहुत सारे लोग उस सभा में थे। उसी बीच एक आदमी अपने मन में सोच रहा था कि यह घड़ा कितना भाग्यशाली है जो कि यह संतों की सेवा कर रहा है और संतों के काम आ रहा है। घड़ा उसकी बातों को समझ जाता है और वह बोलता है कि मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य में पड़ा था, पर एक कुम्हार आया जो फावड़े से मुझे मार मार कर अपने गधे पर लाद कर अपने घर ले गया और वहां वह मुझे पैरों से बहुत कुचला और उसे पानी डालकर मुझे मथा। इतना ही नहीं, फिर उसने मुझे चाक पे चढ़ाया और बहुत बार मुझे मारा, काटा और थापी से पीट पीट कर मुझे आकार दिया। मैं भगवान को बोल रहा था कि हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, सारा अन्याय मेरे साथ ही क्यों? इतने से भी बात नहीं बनी तो उसने मुझे आग में डाल दिया और जब मैं आग से बाहर निकला तो गधे पर लाद कर वह मुझे बाजार ले गया। बाजार में एक सेठ आया जो मुझे ठोक बजा कर देखने लगा और उसने मेरी कीमत 20 से 30 रुपए लगाई। कहने का मतलब ये है कि आज तो वह संतों के काम आ रहा है। तो कहने की ये है कि विपरीत परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं ईश्वर के अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं, उसे दोष देते हैं और अपने आप को कोसते हैं। पर हमारी लाइफ में जो ये पेन आता है ना, ये हमारी ग्रोथ के लिए होता है। कहीं ना कहीं हम उस पेन से, उस रिजेक्शन से अपने डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे भी जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पेन मिलता है, कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलता है, नो मिलता है। पर ये पेन और रिजेक्शन ये हमारी ग्रोथ के लिए है। जैसे जैसे हमें पेन मिलता है वैसे वैसे हमारा डिसीजन और एक स्टेप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट लाइफ का प्रोजेक्ट है। मैं बात करूं तो भगवान जो होते हैं ना, लाखों करोड़ों लोगों में कुछ लोगों को ही चुनते हैं और जो मेंटर्स की हेल्प से, मेंटर एसोसिएशन से निखरते हैं और डायमंड बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड डिसाइड गो डायमंड। थैंक यू। बैक टू होस्ट। ओके अंजना।